जय हिंद दोस्तों, मुस्करा जाइए। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक होटल अलीगढ़ में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हो कि हम अभी इस टाइम पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज की जो क्लास होगी, कल मैंने आपको वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन कराए थे कि जब किसी मीडियम से कोई हमारा बर्तन भरा जाता है तो उस मीडियम से निकलने वाले पानी का आयतन और जहां आपने पानी को स्टोर किया है उसका आयतन दोनों सेम होने चाहिए। आज की क्लासेस में हम किसी बर्तन में से पानी निकलवाएंगे या उस बर्तन में डलवाएंगे। आज इनलेट और आउटलेट दोनों बेस के क्वेश्चंस होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस बेसिक स्टैंडर्ड से उठाऊंगा और आज की लास्ट क्वेश्चन तक बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक वीडियो बीच में बंक हुई बेटा, कुछ तबीयत के कारण ऐसा हो जाता है बीच में, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल, हाथ पैर इतने चलते नहीं है, सो जाओ खा लो सो लो, इस वजह से ऐसा माहौल बन जाता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो है उसे तो पक्का ही आपको देखना है, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। और अब देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। मैं इसमें सीपीओ के क्वेश्चन उठाऊंगा, सीजीएल के क्वेश्चन उठाऊंगा, यूपीएसआई के क्वेश्चन उठाऊंगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो मैट का भी होगा, क्योंकि बेटा जब मैट में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं सीजीएल में ही पूछा जाता है, किसी बैंक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला सेशन है, तो आज आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सब मिलकर आज की इस वीडियो का, और सबसे पहले क्वेश्चन का कि पहला सवाल क्या है देखते हैं जरा। देखेंगे प्यारे बच्चे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले प्रिंट करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं करीब 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन अभी वॉल्यूम का कंसेप्ट बेटा ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि एक टैंक में 4 समान क्षमता वाले नल लगे हैं। तो एक लाइन से समझ लेना है कि जो हमारे 4 नल हैं उनकी कैपेसिटी जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है। कह रहा है प्रत्येक नल खाली टंकी को 12 आवर्स में खाली कर सकता है, यानी अगर एक नल को लगाएं तो 12 घंटे लेता है, दूसरा भी 12, तीसरा भी, चौथा भी 12। लेकिन 4 नल तली से समांतर ऊंचाई पर लगे हैं। देखिए ये लाइन ना हर एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि नलों को लगाया किस तरीके से गया है। तो कह रहा है कि समांतर ऊंचाई पर लगे हैं, तो बताएं भरी टंकी को सभी नल कितने समय में खाली कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हमको क्या समझना है कि हमारे पास कोई टैंक किस तरीके से है। कोई भी टैंक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई भी हमारा टैंक है इस तरीके से है। अब ये जो टैंक है हमारा पता नहीं किस शेप में है, कैसा टैंक है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसके अंदर बेटा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा इसमें? ये पूरा फुल ऑफ वाटर है। अब कह रहा है कि ऊंचाई के समांतर। तो देखिए ये ऊंचाई है, समांतर कैसे माना जाएगा कि पहला पंप बिल्कुल हमारा यहाँ से लगा है, तो मैं यहाँ से पंप P1 लगा लेता हूँ। फिर दूसरा समांतर तब होगा कि बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट इसके यहाँ से हमारा कौन लगा है P2। फिर बेटा यहाँ से हम करेंगे तो इस जगह पर कौन लगा है P3, और इस जगह पर जब हम जाएंगे तो यहाँ जो हमारा पंप है वो बेटा कौन लगा है P4। तो ज़रा चेक कर सकते हो कि सभी जो पंप है हमारे वो समांतर हाइट पर लगाए, यानी पैरेलल हाइट पर है। पैरेलल हाइट इन द सेंस क्या है कि बिटवीन 2 पंप डिस्टेंस वुड बी इक्वल, यानी कि उन सभी के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, वही पैरेलल होती है। यानी कि पहला पंप हम देखेंगे तो यहाँ से लगा है। अगर किसी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इस लाइन को हटा सकता है, ऐसे समझ ले कि हमारा पंप ऐसे, अब तो समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ इनकी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी। तो आपने ये देख लिया है कि जो हमारा टैंक है वो कुल मिलाकर 4 हिस्सों में बट गया, 1, 2, 3 एंड 4। तो बेटा इस टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो भी 4 हिस्सों में ही बटेगा। अब इस टैंक का वॉल्यूम कैसे कंसर्न होगा, तो आपको बोला गया कि पहला पंप भी इसको 12 आवर्स में ही खाली करेगा, दूसरा भी बेटा 12 आवर्स में ही खाली करेगा, तीसरा भी 12 आवर्स में ही खाली करेगा, और चौथा भी 12 आवर्स में। तो एक तरीके से आप वर्क एंड टाइम की थीम से समझ सकते हैं कि अगर 4 नल प्रत्येक टैंक को 12 घंटे में भरता है तो उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी के लिए बेटा आपको पता है कि इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा 12। तो 12 का 1 से डिवाइड कर दो 12 में, तो 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब आपको पता है कि जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल यूनिट वर्क होता है।
आप यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ टोटल यूनिट वर्क को हम टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक मान लेंगे। अब टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक मेरे बच्चे कितनी है? 12। एक बार पुनः समझेंगे। सबसे पहले हमारा कोई टैंक है, इस टैंक में बेटा 4 नल उसकी हाइट के पैरेलल लगाए गए हैं समांतर ऊंचाई पर। पहला नल डेफिनेट उसकी तली में है, यहाँ से बात समझ में आ जाएगी भाई, सबसे नीचे ही लगाएंगे हम। नीचे के बाद में क्यों नहीं, तो पैरेललिटी बनेगी नहीं फिर। अब यहाँ के बाद में बेटा हम ये अपने आप में ही समझना होगा, पहला नल हमारा P1 यहाँ लग गया, या मान लो मेंशन होता है कई बार कि पहला नल उसकी तली में, चौथा नल 3/4 हाइट पर है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो P1 यहाँ लगेगा, P2 यहाँ लगेगा, P3 यहाँ लगेगा, P4 यहाँ लगेगा। पहला पंप मेरे बच्चे 12 आवर्स लेता है, दूसरा भी 12 आवर्स लेता है, तीसरा भी 12 आवर्स लेता है, और फोर्थ भी हमारा 12 आवर्स लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंसर्न करना होगा? कैपेसिटी ऑफ टैंक, उसका वॉल्यूम कितनी यूनिट है, टोटल वर्क क्या है। जब ये डिसाइड करना होगा बेटा भाई, तो यहाँ से हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ईच पंप हैज़ 1 यूनिट कैपेसिटी। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई, मैं कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का ही को लिंकेड चैप्टर होता है। अब आप कहते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का को लिंकेड होता है, तो बेटा टाइम इक्वल हम जानते हैं यहाँ से कि जो वर्क है उसमें हमें एफिशिएंसी का भाग देना है, यही होता है। अब समझना होगा इस क्वेश्चन में यहाँ से कि मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बताइए, आपने वो एक सैंड वॉच देखी होगी, आती थी ना, रेत वाली घड़ी, ऐसे कर दें तो उसमें रेत नीचे गिरता रहता था, टाइम लगाते थे। तो आप मुझे इतना बता दें यहाँ से कि जो सैंड वॉच होती है डेफिनेटली, तो उसमें क्या है कि अगर नीचे से जा रहा है कोई पानी जैसे, तो ऊपर से उसका स्टैंडर्ड कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा टोटल स्टैंड बेटा 12 है और इसके 4 हिस्से कर दिए जाएँ, तो प्रत्येक में जो पानी की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी भाई? इक्वल वॉल्यूम होगा सभी के पास, 3 हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले इसमें कौन सा हिस्सा खाली होगा? तो आपने कहा सर सबसे पहले ये हिस्सा खाली होगा। अब एक बात बताओ, जब ये हिस्सा खाली होगा तो कितने नल इस हिस्से को खाली करेंगे? ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है और ये भी खुला है। तो पहला टर्म आता है कि पहले 3 वॉल्यूम को 4 की पावर से खाली किया जाएगा। पहले 3 वॉल्यूम को किसकी पावर से खाली किया जाएगा? 4। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐड करके 3 आवर्स आंसर देते थे, जो वेरी गलत है। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद में वॉल्यूम तो अभी भी हमारे पास 3 है, लेकिन मेरे बच्चे अब देखो, ये पंप ऊपर से थोड़ी पानी फेंकेगा, ये पंप तो ऊपर रह जाएगा और ये सीधी हवा फेंकेगा, पानी नहीं फेंकेगा फिर। यानी कि अब आएंगे इसमें 3 पंप। अब देखो यहाँ से ये टैंक भी यहाँ इतना खाली हो, अब बेटा ये खाली होगा, देखो ये वाला हिस्सा, जब ये खाली होगा तो ये 3 होगा, लेकिन इसमें करेंगे 2 पंप वर्क। अब हमारे पास ये हिस्सा खाली होगा। अब इस वाले 3 को बेटा केवल और केवल कितना पंप रह जाएगा खाली करने? 1। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पहले शेयर को 4 पंप खाली करेंगे, दूसरे को 3, तीसरे को 2 और लास्ट वन को कितना? 1। अब यहाँ से आप इसमें सबसे पहले टाइम कंज्यूम करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा, नीचे ले लिया। अब 4 का जब भाग 12 में देंगे 3 बार, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस फिर 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस इसमें 2 का भाग देंगे 6, तो ये हो जाएगा 18, और बेटा 1 का भाग देंगे तो 12 3 36, 9 बार 21 या 18 3 54 और 12 हो गए हमारे 66 और 9 कितने होंगे? 75। तो यानी कि 75 ओवर हो जाएगा 12, और 3 से काटूंगा 25 बार और 3 से काटूंगा 4 बार, तो 4 का भाग देंगे 4 6 24 और यहाँ आ जाएगा 1 और नीचे इतना। तो कुल टैंक को खाली होने में लगा समय कितना होगा बच्चे? 6 सही 1/4 या 6.25 घंटे। क्वेश्चन फिर समझने होगा। मैंने कहा जब पहला ये पोर्शन खाली होगा, देखिए ये वाला, तो इसको कितने पंप खाली करेंगे बेटा? 4। तो 4 कैपेसिटी लेनी होगी। जब दूसरे हिस्से को आप खाली करेंगे कितने पंप? 3। तो फिर 3 पंप की कैपेसिटी को ऐड करके भाग देना होगा। नेक्स्ट वाले को हमारे कितने पंप खाली करेंगे? 2। तो 2 का भाग देना होगा, और तीसरे वाले को करेगा केवल 1 पंप खाली। और मेरे बच्चे इसको इतनी तरह से समझ सकते हो कि पहले W1 को E1 से भाग देंगे ना, ये पहला W1 बेटा खाली होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस किससे? E4 से।
क्योंकि इस जगह पर मेरे बच्चे आप डेफिनेट देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 4 पंपों ने काम किया है। तो ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये टाइम के बराबर है। तो पहला T1 निकल कर आया, यानी कि ये इंडिकेटर है T1, ये T2, ये T3 और ये क्या है T4, सभी टाइम ऐड हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह आपको समझने के लिए वीडियो को धीरे धीरे रिवाइज करिए, पीछे से बैक करिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद घर समझिएगा दोबारा से, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने क्वेश्चन कैसे समझा, कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन वो थोड़ा कैलकुलेटिव ना हो, इसलिए हमें चीज़ों को समझना है। सवाल कह रहा है एक टैंक में लगे 4 नल टंकी को क्रम से 60 घंटे, 30 घंटे, 20 घंटे व 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, लेकिन ये 4 नल इसी क्रम में उसकी तली से ऊपरी तल तक समांतर ऊंचाई पर लगे हैं। तो बताएं भरी टंकी को सभी नल कितने समय में खाली कर लेंगे। तो प्यारे पहले तो हमें समझना है कि अब सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो सबसे पहला टर्म बेटा हमारा क्या हुआ, हम एक टंकी बनाएंगे। लो जी टंकी बन गई, क्लियर है बेटा। अब टंकी में क्या है कि पहला नल हमारा P1 यहाँ लगा होगा, P2 यहाँ लगा होगा, P3 यहाँ लगा होगा और इस जगह पर क्या होगा बेटा P4। तभी तो समांतर कहेंगे। आप देख सकते हो समांतर हाइट हमने ऊपर की ओर लगाए हैं नल। अब यहाँ से हम देखेंगे कि P1 टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, 60 घंटे में खाली कर रहा है, सॉरी। P2 कितने में कर रहा है बेटा, 30 घंटे में। P3 कितने घंटे में कर रहा है बेटा, 20 आवर्स में। और P4 की अगर हम बात करें तो P4 क्या गुल खिला रहा है यहाँ से, 15 घंटे में। तो सभी का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम प्यारे कितना आ जाएगा यहाँ से 60, 15 का भाग दे तो 4 बार, 20 का भाग गया 3 बार, 30 का भाग गया 2 बार और 60 का भाग गया कितने बार, 1 बार। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ से जो क्षमताएं हैं पंप की वो 432 हैं, लेकिन अब आपको बताइए 4 हिस्से हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो भी 4 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। तो ईच वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। तो ये भी बच्चे 15 यूनिट होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15। जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में आपने समझा कि सबसे पहले ये हमारा हिस्सा खाली होगा, यहाँ से यही होगा। तो पहले 15 को कितने पंप खाली करेंगे, अभी तो सभी नल खाली कर रहे हैं। 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10, यानी 10 की पावर से प्लस। अब ये जो पोर्शन है बेटा ये खाली होगा, लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है कि ये कहानी यहाँ से कट जाएगी, क्योंकि पहला पंप बंद हो जाएगा, यानी वो हवा फेंकेगा, पानी तो नहीं फेंकेगा। 3 2 5 और कितना हो जाएगा बेटा 6। इसके बाद ये पंप भी खाली हो जाएगा। अब 15 में बेटा किससे भाग देंगे, दोनों को जोड़ के 3, और लास्ट वाले 15 में भाग जाएगा किससे, 1 से। यानी अंतिम पोजीशन ये होगी कि ये खाली होगा तीसरे नंबर पर और ये खाली होगा बेटा कौन से, 4th नंबर पर। अब आप देख सकते हैं कि सभी का हमें नीचे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 10 6 3 1 का एलसीएम 30 आएगा। 10 का भाग कितने बार गया, 3 बार, तो यहाँ 15 3 45 प्लस 6 का भाग बच्चे यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पंचे क्या हो गया 75 प्लस। इसके बाद भैया 3 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे 15 में तो ये हो जाएगा 150, और 1 का भाग तो सीधा सीधा 30 बार जाएगा, और 15 3 45 ये हो जाएगा 450। अब क्या करना बेटा, ऊपर वालों को जोड़ लो, 450 150 600 हो गया, 675 और ये हो जाएंगे हमारे 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 720। यानी कि अब यहाँ 720 में भाग किससे देना है हमें, 30 से। 0 कटेगी, 3 से कट जाएगा बेटा 24। तो अब टैंक को खाली होने में कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे, अगर सभी नलों को इसी क्रम में खोला जाए। क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार और अच्छी तरह से। मैंने कहा ना थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी ले लिया। अभी इसके बाद जो मैं सवाल लूँगा वो दांतों तले उंगली दबा देंगे और आप दिमाग को पूरी तरह से सेट करके काम करना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन लिखूंगा, एकदम ज़िंदगी में आपने देखा भी होगा और डाउट में भी कभी पूछा होगा तो दिमाग एकदम खुलेगा। इसको पूरी तरह समझ लो। मैं फिर बताना चाहता हूँ इसी क्रम में लगने का मतलब है P1 तली में है, P2 से समांतर डिस्टेंस ऊपर है, वो उससे और ऊपर है, वो उससे और ऊपर है, सभी की इक्वल डिस्टेंस होगी क्योंकि पैरेलल हाइट बोली है। और वो कह रहा है तली से ऊपरी तल तक जाना है, तो तल ऐसे लगेंगे। ये मत कर देना, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो ऐसे लगा देते, बोले सर P1 यहाँ हो गया, P2 यहाँ हो गया, P3 यहाँ हो गया, P4 यहाँ हो गया, और देखो ये समांतर भी है। तो सर 60 यहाँ थी और सबकी पावर है 10, ठोक दो तो उत्तर आ
गया 6 घंटे। तो वो टिल्लू पंप की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे, उनको मज़ा नहीं आता। प्रेशर लेना तो समर लगाओ, दिमाग को खोलो। वो कह रहा है बेटा कि उसके टॉप बॉटम से टॉप की ओर हाइट के पैरेलल चलना है तुम्हें, ठीक है ना। तो अब हाइट के पैरेलल चलने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं ना कि हमें जो हाइट है उसके पैरेलल, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ से अब समझ लेंगे पावरें भी आ जाएंगी। तो पहले हिस्से को खाली करेंगे 10 की पावर से, दूसरे को 6 की पावर से, तीसरे को 3 की पावर से और चौथे को 1 की पावर से। एलसीएम ले लो, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 24 आवर्स। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं जो बिल्कुल मज़ेदार सवाल है, देखेंगे ज़रा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो में तीसरा ही क्वेश्चन है और उम्मीद की जाती है कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए, एक चीज़ और होती है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता कि जैसे हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चन करवाते हो। बेटा, मैं क्यों करवाऊँ टफ क्वेश्चन? मेरा कोई सर ख़राब है, मूड ख़राब है, क्यों करवाऊँ? भाई, मेरे पेपर की ज़रूरत है, पेपर में सवाल आ रहे हैं तो मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे करवाने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। तो भाई एग्ज़ाम को कैसे हटा दें, एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो ये सवाल क्या है। 3 नल एक उल्टे रखे शंकु में लगे हैं। पहले से ही आप समझ जाओ सवाल की नींव क्या है। 3 नल एक उल्टे रखे शंकु में लगे हैं जिसके शीर्ष पर उसका आधार है। भरने वाले 2 नल उसके शीर्ष पर लगे हैं जो कि क्रमशः 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब जो कि शंकु को क्रम से 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा खाली करने वाला नल उसकी तली में लगा है जो शंकु को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई 2 नल 20 घंटे तक खुले रहते हैं तथा तीसरा नल कुछ समय तक खुला। वो कह रहा है कि तीसरा नल जो है वो कुछ कम समय तक खुला रहा। नतीजतन शंकु में पानी की ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। तो बताएं निम्न में से कौन सा विकल्प संभव है? पहला तो यहाँ ये कह रहा है कि नल ए 19 घंटे तक खुला रहा, नल बी 19 घंटे तक खुला रहा, नल बी 19.5 घंटे तक खुला रहा, नल सी 19 घंटे तक खुला रहा। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोर्ड से ही बताना पड़ेगा चीज़ें क्या हैं। सॉल्व तो मैं वहाँ भी कर देता, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हौच पौच हो जाती, इस वजह से चीज़ों को मैंने हटाया। पहले तो आपको ये समझना होगा कि उल्टा शंकु रखा कैसे जाता है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने शंकु को उल्टा रखने की क्रिया गलत कर दी तो इसका आंसर पलट जाएगा, फिर ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए 19 घंटे, बी 19 घंटे, बी 19.5 घंटे और सी ज़रा क्या लिखा था, ऑप्शन देख लेना सी क्या है, ठीक है ना। सी 19 घंटे, ए भी सी बता रही है टेक्निकल टीम हमारी कि ये भी 19 घंटे, 19.5 19। देखिए, आमतौर से होता क्या है बेटा हमारे क्वेश्चंस में बहुत आसानी से कि शंकु जो बनाया जाता है वो ऐसे बना होता है। ये शंकु जो है हमारा वो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब शंकु ऐसे ही बनता है। लेकिन जब शंकु को उल्टा कर दिया जाता है तो शंकु फिर ऐसे बनता है। तो शंकु को जो रखा गया है वो इस तरीके से रखा गया है, यानी शीर्ष को आधार बना दिया और आधार को शीर्ष बना दिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इसमें ये है, आप अगर देखें कि उसकी ऊंचाई, आप लाइन देखिएगा, उसकी ऊंचाई, वो लोग कह रहे हैं ना शंकु में, इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, शंकु में पानी की ऊंचाई यानी जो उसकी हाइट है 50% कम हो जाती है। देखिए, उसने यहाँ पानी 50% कम नहीं बोला है बेटा, पानी की ऊंचाई 50% कम है। तो अब आपको ऐसे समझना होगा आखिरकार इसमें से कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार है। पहले तो अपने क्वेश्चन में ये आ जाओ कि एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 8 घंटे में भरता है, बी भी एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 12 घंटे में भरता है, और सी एक आउटलेट पाइप है जो इसे 4 घंटे में खाली करता है। एलसीएम ले लो तो आपको पता चला 24, इसकी पावर +3, इसकी पावर +2, लेकिन -6 आ गई। तो टैंक में एक बात तो फिक्स है,
पूरी तरह से कि एक पॉइंट जो क्वेश्चन में मिसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ निश्चित रूप से। एक पॉइंट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा जो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मिस हुआ है। एक पॉइंट लिख लेना कि जब टैंक पूरी तरह भरा हो, ये लाइन मिसिंग रही है आई थिंक, जो मुझे लगता है जब टैंक पूरी तरह भरा हो। क्योंकि बेटा देखो खाली टैंक में तो इन्हें भरा ही नहीं जा सकता, खोल ही नहीं सकते आप, यानी टैंक में कुछ न कुछ पानी होना चाहिए। तो दो ही केस होंगे, या तो टैंक पूरी तरह खाली होगा या टैंक पूरी तरह भरा होगा। तो सवाल ये है हमारे पास में कि +3 + 2 - 6, तो 3 और 2 5 पानी डले और 6 निकले तो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि शंकु के अंदर पानी ज़रूर है। तो इसलिए क्लॉज जोड़ लो अपनी कॉपी पे वहीं कि जब शंकु पूरी तरह पानी से भरा हो तब तीनों नल खोले गए। अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, अब आपको समझना है क्या क्वेश्चन में कि जब हमारे पास इस तरीके से शंकु बना हुआ है बेटा, और इसमें से क्या हुआ कि पानी खाली हो गया और पानी का जो स्तर है वो देखिए यहाँ तक पहुँच गया, इतना पानी है बस इसमें। तो ये पानी क्या है हमारे पास, खाली। और ये जो खाली हुआ है बेटा वो कितने घंटे में खाली हुआ है, 20 घंटे और कुछ समय कम तीसरे पाइप के लिए। तो पहले तो मुझे ये समझना होगा कि मेरे पास अब यहाँ से जो इस टैंक में वॉल्यूम है वो क्या रह जाएगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें थेल्स और पैरेलल लाइन की थ्योरी समझनी होगी कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई इस तरह के शंकु है या कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है और इसकी कोई भी लेंथ मान लिया जाए x है और इसकी आधी कहानी तक अगर हम इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो ये बेटा x/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, x/2, यानी आधी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये आ गया मेरे पास में कि जो यहाँ से निकला, जो ऊपर वाला निकला, आखिरकार मैं ये देखूँ कि वॉल्यूम बचा कितना। तो आप इसे ऐसे देखेंगे पहले केस में यहाँ से कि 1/3, क्योंकि आप जानते हैं कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बेटा कि 1/3 × पाई × r² इंटू उसकी h होती है, यही होता है। तो अब इस केस में जब आप रखने चले जाएंगे तो आप अपनी तरह से इमेजिनरी कोई भी नंबर मान लीजिए कि इमेज कर लीजिए कि माना इसकी जो रेडियस है हमारी, कुछ भी मान लो जो आपका मन करता है, कुछ भी। अगर नहीं मानते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अगर यही मान लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, माना कि यही हमारा वॉल्यूम है। दूसरे केस में 1/3 होगा इंटू पाई होगा, r/2 होगा इंटू r/2 होगा और h/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहले वाले केस में कहानी कहीं ना कहीं क्या हो रही है कि 1/3 पाई 1/3 पाई, यहाँ r² है तो यहाँ भी r² है, यहाँ h है तो यहाँ भी h है, लेकिन पहला 1 है तो ये बेटा 1/ क्या है 8। तो अल्टीमेटली रेशियो हमारे पास 8:1 आ गए, यानी कि पूरे के पूरे शंकु का जो आयतन है वो 8 होगा और जो छोटा है ये वाला देखो नीचे वाला, इसका वॉल्यूम जो है 1 होगा। तो मैं यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना क्या है, बार बार इसे समझना क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए इस तरह से कोई पॉइंट है, अगर इसकी लेंथ बेटा x है और यहाँ अगर आधे पॉइंटों पर आप करोगे तो ये x/2 होगी, बात समझ रहे हैं ना। तो इस छोटे वाले शंकु का जो आयतन होगा वो ये होगा और पूरे शंकु का आयतन जो है वो ये होगा। एक शंकु का एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि एक शंकु को समांतर ऊंचाई पर 3 हिस्सों में काटा जाता है, ठीक है ना। तो बताएं उसका आयतन क्या होगा, ये किस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे पास में। तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लेंगे, वो आपने देखा होगा यहाँ से। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बढ़ा दें, किस तरीके से कि हमारे पास हमारा शंकु इस तरीके से है, ये इसमें बेटा पानी भरा है। तो टोटल जो V1 है हमारे पास वो कितना है 8, तो 8 = 24 के है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से इतना पानी रह गया तो नीचे वाला जो B2 है वो बराबर 1 है, तो 8 का भाग दे दो तो ये कितना हो गया 3, यानी कि अब इसमें 3 पानी बचा है। और बेटा कितना पानी यहाँ से क्या हो गया खाली 21, कितना खाली हो गया 21। तो मेरे बच्चे अब हमें ये समझना होगा कि यहाँ से खाली जो पानी हुआ है उस खाली पानी की यूनिट है 21 और यहाँ अगर हम देखें तो इस शंकु में पानी बचा कितना है 3, यही तो बचा है।
क्योंकि अगर ऊपर से अब आप मैच करते जाओगे तो ये हमारी कहानी आधे तल तक पानी, नीचे ऐसे, क्योंकि शंकु बेटा उल्टा रखा था। अब यहां से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आगे, कि आपके पास अल्टीमेटली क्या हुआ। मैं कह रहा हूं एक नल ए खोला, एक बी खोला और एक कौन खोला, सी, लेकिन सी जो है वो माइनस वाला पाइप है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये देख लूं कि मैंने माना कि ये 20 घंटे तक तीनों ही खुले रहे, तो भाई एक बात बताओ, 3 भरेगा, एक पाइप तो 3 भर देगा, एक पाइप 2 भर देगा, एक -6 करेगा, तो टंकी में से पानी जो है वो कितना खाली होगा, 20 खाली होगा। लेकिन जब 20 खाली होगा और तुमको जो पानी खाली करना है बेटा वो कितना करना है, 21। कितना करना है, 21। तो इसका सेंस ये कहना चाह रहा है कि कोई पाइप ऐसा है कि जिसने पानी उसमें भर दिया है। एक बात तो समझ लो, जब 20 घंटे में तीनों खुले रहते हैं तो 20 पानी खाली होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि 20 खाली होता है, तुमको खाली कितना करना है, 21। तो खाली करने वाली की क्षमता तो 20 घंटे तक रहेगी। अब जो भरने वाले नल हैं उनमें से कोई एक ऐसा नल है जिसको कुछ न कुछ समय तक हमने कम खोला। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं ए को 19 घंटे तक खोलूं, ए 19 घंटे तक खुले, तो आपको पता है कि यहाँ 3 पानी नहीं डलता, यानी 3 पानी 20 के बजाय ये टैंक जो है वो हमारा कितना खाली हो जाता, 23। भाई एक बात बताओ, अगर ये 19 घंटे तक खुलता, अब समझना वो ये कह रहा है यहाँ से पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ए को हम 19 घंटे खोलें और बाकी बी माइनस सी को बेटा हम 20 घंटे तक खोलें, तो आपका रिजल्ट 21 होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहे हैं आप। तो आप कहेंगे साहब ये 2 डालेगा और ये 6 निकाल देगा इसमें से, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि भाई 2 डाला 6 डाला तो 4 कम हो गया, तो 20 चौक 80 हो जाएंगे यहाँ तो। लेकिन वो कह रहा है साहब 19 घंटे इसने भी तो पानी डाला, तो 19 57, यहाँ से मैंने घटा दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि टंकी में से कितना पानी निकल गया, 23, लेकिन हमें निकालना कितना है, 21। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। अब बी पर आ जाओ। जब बी के केस में आएंगे वो करेंगे, अगर बी को मैं 19 घंटे तक खोलूँ प्लस ए माइनस सी को मैं 20 घंटे तक खोलूँ, तो मेरा रिजल्ट माइनस में 21 आना चाहिए। यही तो कहा जा रहा है, रिजल्ट बेटा माइनस में कितना आना चाहिए, 21। तो अब देखो ना जा रहा है यहाँ से, बी 19 घंटे तक खुलेगा तो 2 की पावर से 19 दूनी 38, 2 काम होंगे। अब यहाँ से ए कितना डाल रहा है, 3, -6 निकल रहे हैं, लेकिन ये कितना है, 20। यहाँ देख लेंगे 19 दूनी 38 प्लस के हैं, -3 गया तो 20 दिया 60। अब टैंक में कितना पानी निकल गया, 22 माइनस का, जबकि हमें निकालना कितना है, 20। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब आपका काम क्या कह रहा है यहाँ से, कि अब आप एक काम कर लो कि बी को 19.5 घंटे खोल दो, यानी कि बी 19.5 का मतलब है 39/2 घंटे काम करे, प्लस ए माइनस सी 20 घंटे काम करें, तो रिजल्ट माइनस का क्या आना चाहिए, 21, इतना पानी निकल जाए। तो बेटा देखो बी की पावर कितनी है, 2 गुणा 39/2 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये 3 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस ही होगा, और माइनस का 3 × 20 बराबर माइनस के 21 आ रहा है क्या, देखो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखो 20 दिया 60, प्लस के 39 हैं और माइनस के बेटा 60 हैं, तो मेरे पास टैंक में कितना पानी माइनस का आया, 21। तो आपके इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, बी। नहीं आ रहा है बात समझ में, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पानी भरे, ये पानी भरे, ये निकाले, तो टैंक में से इतना पानी निकल जाए। यही तो कहना चाह रहे हैं कि टैंक में से कितना निकल जाए, 21। यही तो कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि हाइट 50% कम हो जाएगी, तो पहला वॉल्यूम अगर 8 था तो जो बचा है वो 1 होगा, पहला 24 था तो बचा कितना होगा, 3। तो भाई जब 3 बच रहा है और कितना निकल जा रहा है, 21, तो बी के 39/2 प्लस ए माइनस सी के 20 घंटे का जो वर्कआउट है वो माइनस में 21 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट और सही आंसर कितना होगा बेटा, 19 सही 1/2 घंटे। क्वेश्चन को बार बार देखना, बहुत बार देखना। इसके बाद मैं अब थोड़े से अच्छे और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस प्रिंट करूंगा जो बहुत बेसिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले सवाल। देखो बेटा, इससे पिछले सवाल पर मत जाना, कहीं कह रहे हो इधर वीडियो कैसी बना दी, क्या कर दिया इसमें, तो फाड़ दी है। तो थोड़ा सा उसका नॉर्मल बेस जो है, नॉर्मल प्लेइंग, उसको 0.1 कम कर लेना, धीरे धीरे समझना मैंने क्या कहा है, ठीक है ना।
बेटा बस मैंने उसमें क्वेश्चन में इतना ही समझाने की कोशिश की है कि जब हमारा शंकु देखो ऐसे रखा होगा इस तरीके से, तो इसमें ना थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ कर लिया है। इस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, पहले इसे समझ लो और एक बार ठीक से समझा दे रहा हूँ। तो ज्योमेट्री का यूज़ क्या कर लिया है कि अगर देखिए ये जो रेडियस है ना, और यहाँ हम इस तरीके से एक शंकु बनाएं, अगर ये हाइट के पैरेलल लेना, मतलब हाइट को हाफ करना है, यानी इसको एक और इसको भी एक अगर मानना है, तो एक समझ रहे हैं ना कि ये रेशियो भी 1:1 में ही होते हैं फिर, यानी कि ये थोड़ा सा पैरेललिटी में जो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो सिमिलैरिटी होती है, उसमें इस्तेमाल हो गया है। थेल्स प्रमेय का एक नियम होता है इस तरीके से कि अगर कोई हमारे पास ऐसा त्रिभुज है और इसकी जो लेंथ है अगर वो x है, और माना ये त्रिभुज ABC है, क्योंकि शंकु जो होता है वो हमारा एक मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल पर ही बना होता है, उसकी दो यू भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, और ABC है। अगर वो कह दे कि यहाँ से कोई भी पॉइंट करके कि P इज़ अ हाफ पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB का हाफ पॉइंट है यहाँ से P, और AC का हाफ पॉइंट है बेटा Q, और तो ये जो यहाँ से PQ होगी, ठीक है ना, जो PQ होगी ये बेटा B और C के हाफ के बराबर होगी, ऐसे होता है ये नियम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ अगर हम बात करेंगे, अगर ये 4 है तो ये 2 होगी, ये अगर 6 है तो ये 3 होगी। तो यही बताने की कोशिश की थी मैंने कि जब वॉल्यूम 1 लोगे तो 1/3 पाई इसमें भी है, R अगर उसकी 6 × 6 और हाइट आपने 4 मानी, तो दूसरे वाले में 1/3 तो पाई ये तो रहेगा, तो इसकी जो ये आधी हो जाएगी, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। लेकिन दोनों में हम अनुपात से ही पता कर सकते हैं कि कितना अंतर चेंज आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब यहाँ से 3 से ये 2 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पहला वॉल्यूम 8 है तो दूसरे का 1 होगा। तो कहना चाह रहा है कि अगर पूरे का 8 है, पूरे का 8 है तो नीचे वाले का जो होगा हमारा वो 1 होगा, तो ये बचा कितना 7। तो अब ये देख लो कि अगर पूरा 8 है और बराबर ये 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 नीचे रह जाएगा और खाली कितना होगा 21। अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन शंकु में और है, इसे इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि एक शंकु इस प्रकार से होता है कि उसको हम समान 3 ऊंचाइयों से काटते हैं, समांतर 3 ऊंचाइयों पर। तो अगर ये 3 है, ये क्या है 3 है, तो ये 2 होगी, ये 1 होगी, और यही नहीं है इसकी हाइट का भी केस यही होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर 1:7:21 आता है, याद है ना। ये एक क्वेश्चन था हमारा कि अगर हम इतना लेंगे तो इसका वॉल्यूम 1 होगा, इसका वॉल्यूम अगर हम लेंगे यहाँ से, यानी इस तरीके के शंकु में करता है। ये छोटा शंकु, फिर इसके बाद एक बड़ा शंकु, और फिर इसके बाद एक फाइनल शंकु, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो ये बीच वाला जो हिस्सा बचेगा इसका वॉल्यूम 7 होगा, नीचे वाले को लेंगे तो 21 होगा, और ऊपर वाले का क्या होगा 1। 7 × 28 और कितना हो गया 29, सॉरी 7 × 28 याद एग्जैक्ट 7 × 26, शायद यहाँ 19 है, कुछ इसी तरीके से 19 × 26 = 70, हाँ ये इसी तरह से होता है कि वो 27 बन जाती है वैल्यू। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे फिगरेटिकल नहीं याद है, तो इसी तरह का है। बाकी अभी ये सवाल देखो, इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो पढ़ते रहेंगे, मतलब आवश्यक नहीं होता कि पाइप एंड सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, भैया कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैथ ढंग से पढ़ो, ठीक पढ़ो। कभी कभी तो हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार पड़ जाते हैं। सवाल कह रहा है कि नल एक इसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक की तली में एक छेद है जिससे 3 लीटर पर मिनट की दर से पानी बह रहा है। ये फिर आपको परेशान करने आ गया, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस कारण अब टैंक भरने में 12 घंटे लगते हैं। तो बताएं टैंक की धारिता क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब निकलते हों तो पहले मैं आपके लिए एक नोट लिख देता हूँ। नोट, सबसे पहले रेट वाले पाइप का टाइम निकालें। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रेट, यानी कि जिसके अंदर दर गिवन है, चाहे पानी बाहर निकल रहा हो चाहे पानी वो डाल रहा हो, उस दर वाले का आपको क्या निकालना है टाइम। अब देखो टाइम कैसे निकलेगा। आप ये देखें कि पंप ए भरने वाला इनलेट पाइप है जो टैंक को 8 घंटे में भरता है, लेकिन पंप ए भी खुला होगा और छेद को हमेशा बी मान लो, तो पंप बी एक आउटलेट पाइप है, दोनों खुले तभी तो 12 घंटे लग रहे हैं।
नहीं तो बी उसे 12 घंटे में खाली कर देगा। फिर वो कह रहा है इसलिए भरने में ही 12 घंटे लगते हैं, यानी कि भरने वाला भी लग रहा है और खाली करने वाला भी। अब टैंक की कैपेसिटी ले लो। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 12। अब यहाँ क्षमता है 3 और यहाँ क्षमता हो गई हमारी 2, क्योंकि टैंक अब भी भरा जा रहा है, टैंक पहले भी भरा जा रहा था, दोनों ही केस में टैंक भरा जा रहा है। तो मुझे बताओ जब एक ही क्षमता 3 थी और अब बी के जुड़ने से क्षमता कितनी हो गई 2, तो डेफिनेट है कि सी ने उसकी पावर को कम कर दिया होगा। तो सी ने बच्चे कितनी पावर कम कर दी, तो अब आपको कंफर्म पता चला गया यहाँ से बी ने, तो बी की क्षमता यहाँ से क्या हो गई, बी की क्षमता बराबर कितना हो गया बेटा -1। भाई ओबियस बात है -1 ही आएगा। तब क्या सबसे पहले रेट वाले पाइप का क्या निकालना है, टाइम। और रेट वाला पाइप कौन है इसमें, बी, वो छेद ही बी पाइप है, ठीक है ना। अरे हम ये कह रहे हैं कोई टंकी है, यार टम्पू की तरह क्यों सोच रहे हो, छेद नहीं है, हमने एक पाइप लगा के पानी यहाँ से गिराना शुरू कर दिया, अब तो पाइप हो गया ये, मान लो पुली घुसा दी तुमने अंदर से। अब यानी कि बी की क्षमता -1 है, तब बी द्वारा भरे टैंक को खाली करने में लगा समय। आपको सबसे पहले यही चीज़ कंफर्म करनी होगी। तब बी द्वारा, किसके द्वारा, तब बी द्वारा भरे टैंक को खाली करने में लगा समय। तो आप कहेंगे मस्त साहब इसमें कौन सी बात है, ये 24 है, एक का भाग दे दो 24 घंटे लग जाएंगे। तो जब तुम इतना निकाल लोगे तो फिर आगे सवाल में कुछ है ही नहीं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ मैंने थोड़ा मोटा मोटा लिख दिया ना इसमें। अब एक बात आपको पता चल गई यहाँ से भैया बहुत आसानी से कि बी भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा, 24 घंटे में। अब एक बात बताओ, 1 मिनट होगी तो वो 3 लीटर पानी निकालेगा, 60 मिनट होंगी तो वो 60 गुना पानी निकालेगा। लेकिन कितने घंटे तक पानी निकालेगा, 24 घंटे तक। तो 24 बार 60 होंगी, अरे कितने बार होंगी, 24 बार। तो यहाँ भी 24 बार आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब टैंक में जो पानी होगा वो 6 × 18 180 इंटू क्या हो गया 24, 18 चौक 72 का 2 कैरी गए 7, 18 दूनी 36 और 7 होते हैं 43। इसका मतलब है टैंक की क्षमता कितने लीटर है, अरे बोलो ना 4320 लीटर। अरे भाई एक बताओ 4320 लीटर पानी निकालेगा वो कैसे, 1 मिनट में 3 लीटर, 60 मिनट में 180 लीटर। तो 24 घंटे लगेंगे कितना पानी निकालने में, 4320। यही सवाल का आंसर था, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक सवाल में एक और लिखता हूँ, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन जिसको सॉल्व कर देखेंगे बेटा एक और। इसके बाद 3 नल वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट ईयर सीपीओ के 2018 के हर एक सेट में डाला गया। क्वेश्चन देखेंगे, नल एक इसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक अन्य नल इस टैंक में 4 लीटर पर मिनट की दर से पानी डाल रहा है, तो अब टैंक को खाली करने में 16 घंटे लगते हैं। तो बताएं टैंक की धारिता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो नोट लिखवाया है इसमें उस नोट को ही देंगे। आपसे मैंने कहा है फाइंड टाइम ऑफ रेट पंप। जो रेट वाला पंप है उसका आपको टाइम फाइंड करना होता है। तो अब देखो ए खाली करने वाला नल है जो 12 घंटे लेता है, ए खाली कर रहा है, बी उसमें भर रहा है, तो अब टैंक को 16 घंटे लग जाते हैं। तो आपको पहले इसका एलसीएम लेना है। तो कैपेसिटी 48 आ गई, इसकी पावर -4 है और यहाँ माइनस हो गई 3। तो अगर पहले -4 था -3 हो गया तो उसने 1 जमा कर दिया, और जमा कौन कर रहा है इसमें बी। तो यहाँ से बेटा बी का टाइम तो 48 को 1 की पावर से 48 आर में पूरी तरह वो भर देगा। अब बी 1 मिनट में पानी डालता है 4, तो 60 मिनट में इसका 60 गुना पानी डालेगा। लेकिन अब हमें डालना कितना, 48 घंटे तक। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 48 घंटे। कितने घंटे, 48। बस सवाल यही था। 6 चौक 24, 240 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 48। 24 का पाड़ा पढ़ो, 24 8 192 कैरी है 19, और 24 चौक 96, 96 और 19 जो होंगे वो 115 हो जाएंगे, ठीक है ना। 24 चौक 96 और हमारे कितने 19, 4 115 हो गए, 1 0 और आ जाएगी। तो कितना आंसर आ जाएगा 11520। क्वेश्चन को समझ लो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पंप ए 12 घंटे में खाली करता है बेटा,
ए और बी दोनों लगते हैं तो 16 घंटे में खाली होती है। तो इसका मतलब है पहले पावर 4 थी, पावर 3 हो गई, तो एक पावर जमा हो रही है। तो इस पावर जमा को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी का टाइम क्या? 48 में एक पावर से भरेगा तो 48 घंटे। तो आप कहेंगे 1 मिनट में 4 लीटर, तो 60 मिनट में 60 गुना, 48 घंटे में 48 गुना, बस यही काम है। यानी कि 24 6 चौक 24 240 इंटू 48 गुणा कर लेना, जैसे भी आपकी कैपेसिटी हो। 24 8 192 का 2 होगा, ठीक है ना, कैरी 19 जाएंगे, और 24 चौक 96 और 19 115 होते हैं, 0 चक्का 2 पीछे, 11,520 लीटर पानी की क्षमता है, ठीक है ना। सीपीओ में क्वेश्चन लिया है, मैं इसके बाद एक सवाल और लेता हूँ, फिर एक विशेष सीरीज पर हम काम करेंगे। देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीपीओ 2018 की सीरीज़ में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें एक कॉमन टर्म है जो मैं वर्किंग टाइम में कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप इसे देखिए ज़रा। क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करने वाला है। मैंने कहा ना, कभी कभी राइटर आपसे कुछ और ही पूछने की कोशिश करता है, वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मर्ज कर देता है और आपका टाइम बचाएगा या टाइम खर्च करवाएगा। देखेंगे कैसे। कह रहा नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रम से 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यानी पहला नल 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में। लेकिन एक तीसरा नल इस में से 5 लीटर पर मिनट की दर से पानी निकाल रहा है। तो अब दोनों द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से, देखिए ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, अब दोनों द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से 2 घंटे अधिक में टैंक भरा जाता है। 2 घंटे अधिक में टैंक भरा जाता है। तो बताएं टैंक की धारिता क्या है। तो सबसे पहले अब आपको यही समझना होगा कि A प्लस बी कितने समय में भरते हैं और A प्लस बी और माइनस सी कितने समय में भरते हैं, ये समझना है। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि अगर दोनों के बारे में ही पूछा जाए, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं कि दोनों के टाइम का गुणा कर दें, ठीक है ना, दोनों के टाइम का क्या कर दें? गुणा, और दोनों को जोड़ के आप भाग दे देंगे तो आपको डेफिनेटली क्या पता चल जाएगा? टाइम। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ये 10 में, ये 15 में, और नीचे 10 15 25 हो जाएंगे। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, और 5 से कट जाएगा 2, तो यानी कि दोनों लेंगे भरने में उसे 6 घंटे। या एक काम कर लो, अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप ये कर लेंगे कि ए भरता है 10 में और बी भरता है 15 में, तो क्षमता होगी हमारी 30, ये 3 ये 2 दोनों जुड़ जाएंगे 5, तब भी कितने घंटे आ जाएगा? 6। तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप काम कितने समय में कर पा रहे हैं। ये 6 घंटे। अब इनसे 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो अब यहाँ 8 घंटे हो गए। अब एलसीएम अलग लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे तो 6 8 का एलसीएम आएगा बेटा 24। यहाँ जो पावर थी हमारी वो थी पावर 4, और अब पावर हो गई बेटा 3। अब आप समझ रहे हैं ना कि पहले ए और बी जब दोनों भर रहे थे तो 4 पावर थी, और ए बी सी तीनों लग रहे हैं तो पावर हमारी 3 है। क्योंकि दोनों के द्वारा भरने में लिए गए समय से कितना समय कम, कितना समय ज़्यादा ले रहा है? 2 घंटे। तो अब एक बताओ, आपको ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, किसका टाइम नहीं पता? सी का। तो जो पावर 4 थी वो पावर 3 हो गई, तो कितनी पावर कम हुई? 1। तो सी की क्षमता 1 होगी, और 1 से 24 काम कराओगे तो 24 घंटे में हो जाएंगे। यहाँ तक फाइनल है। तो सवाल वही होगा, 1 मिनट में कितना पानी बाहर? 5। तो 60 मिनट में कितना? 60 गुना पानी। लेकिन अब यहाँ कितने घंटे बेटा? 24। तो यहाँ भी कितने घंटे? 24। बात समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 पंजे 30, 300 और 24 थी 72, यानी कि हो जाएगा 300 इंटू 24। तो इसका मतलब है कि आपके टैंक की क्षमता कितने लीटर है? 7200 लीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज की मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन टफ लिए, कल की सीरीज में मैं कुछ अच्छे और नए सवाल लेकर आऊँगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो की लेंथ में जानबूझकर नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप उसे पूरा बहुत कम बच्चे देखते हैं, इसलिए मैं छोटी वीडियोस बना रहा हूं आजकल, और इन्हीं सब सेशनों के साथ हम डेली मिलते रहेंगे। कभी कभी गैप हो जाता है कुछ अदर पंसेस की वजह से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें बेटा, सेफ रहें। बाय।